नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, श्री CN वेणुगोपालन पेंशन एक्टिविस्ट ने बैंकर्स पेंशन अपडेशन के संबंध में एक पत्र श्री विवेक जोशी सेक्रेटरी DFS को 11 सितंबर को लिखा। चूंकि ये पत्र 10 पेज का लंबा है, वेरी एग्जॉस्टिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसका पूरा आपको पढ़ के सुनाएं। आई बेटर फील कि हम उसका एक्सट्रैक्ट आपको बताते हैं और उस पत्र का मैं लिंक भी आपको देता हूं। उस लिंक के जरिए आप पूरा का पूरा पत्र स्वयं देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, और इसकी कॉपी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दिया है। शुरुआत में बताता हूं। रिस्पेक्टेड सर, नॉन अपडेटिंग ऑफ पेंशन इन बैंक्स, it is bitter truth that pension in public sector banks has not been updated for past 3 decades. As a sequel to this, the GM of a bank retired 20 years ago is getting a pension lower than that of a clerk retiring now. This happens when the pension regulation of the banks mandate that pension shall be updated from time to time. Your procedures in office miserably fail to do the right to the bank pensioner. It does not mean that the sinful and the treacherous act towards the retired bankers, which is akin to what the colonial people were doing in the nation in the pre-independence period, shall continue during your regime also. What the Department of Financial Services does in the bank industry is nothing but what the British did in our country long back. फिर फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने जो श्री वेणुगोपालन सर ने सेक्शन 35 के बारे में डिटेल लिखा कि सेक्शन 35 में दो बातें हैं। एक तो जो हमारे एक्टिविस्ट हैं अथवा जो बैंकर्स हैं कहते हैं कि इसमें प्रोविजन है। DFS इस बारे में इस बात को इनकार करती है कि इसमें प्रोविजन नहीं है। ये मैटर हमेशा कंट्रोवर्सी का रहा है, लेकिन इस बारे में श्री वेणुगोपालन सर ने डिटेल से सेक्शन 35 को एलोबरेट किया है और ये भी लिखा है कि क्यों DFS को इसके कुछ और प्रोविजंस के बारे में कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जहां पे प्रोविजन है कि बैंकर्स को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, अगर इसमें कोई आपको लगता है कंट्रोवर्सी है, तो सेंट्रल सिविल रूल के हिसाब से जाना चाहिए। फिर सेक्शन 56 के बारे में इन्होंने बताया और ये भी कहा कि DFS हैड डिलिबरेटली नॉट डूइंग द पेंशन अपडेशन। फिर उसके बाद इन्होंने जो अपना आगे लेटर लिखा RBI पेंशनर के बारे में कि RBI पेंशन रेगुलेशन और इस पब्लिक सेक्टर बैंक के जो पेंशन रेगुलेशंस हैं वो लगभग एक समान थे। और जबकि ये भी बात हुई थी कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक RBI में भी इस बात से पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फिर मार्च 19 में फर्स्ट फेज के पेंशन अपडेशन का रास्ता खोला और पेंशन अपडेशन कर दिया। फिर उसके बाद जून 23 में भी RBI में जो 17 तक के लोग हैं पेंशनर्स थे, उनका भी रिवीजन हो गया। एक नेक्स्ट उन्होंने कहा कि IBA ने ये कहा था कि IBA और यूनियन के बीच में एक तरह से बात सन 29 मई 2015 में हुआ था कि कास्ट एक्सरसाइज किया जाएगा, लेकिन कास्ट एक्सरसाइज 8 साल बीत जाने के बाद अभी तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने सेक्शन 10 क्लास 7 ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट के बारे में बात किया। फिर उन्होंने कहा कि DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में 100% DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की और कहा कि इसको एग्रीमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा कि जब पेंशन का प्रोविजन नहीं है और ये पेंशन फंड के बारे में कहा कि पेंशन फंड कॉर्पस 3.5 लाख करोड़ के करीब है, जबकि बजटरी एलोकेशन होने के बाद गवर्नमेंट के लोगों का पेंशन अपडेट्स होता है, बैंकर्स के पेंशन के लिए तो ऑलरेडी फंड मौजूद है और उस फंड के
होने के बावजूद भी गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं पड़ना है। फिर उन्होंने कहा कि होल टाइम डायरेक्टर को हम पेंशन पे कर रहे हैं और डीएफएस के इंस्ट्रक्शंस के बात कर रहे हैं, आखिर में ये क्यों पे कर रहे हैं जब हमारे पेंशन फंड से जिस पर कि हमारे रिटायरीज पेंशनर का हक है उसमें से होल टाइम डायरेक्टर को हम पे क्यों कर रहे हैं। और इस बारे में उन्होंने अपने आपको याद होगा कि इस बारे में उन्होंने बहुत ही कॉरेस्पॉन्डेंस पहले भी किया है और डीएफएस को भी किया है। इसके बाद आते हैं, उन्होंने कहा कि पीएनबी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कुछ जो अर्लियर और ओबीसी था उसमें कुछ एनोमलीज डिफिशियंसी के बारे में भी पॉइंट आउट किया जो पेंशनर के पेंशन फंड से संबंधित है। अब फिर बात उन्होंने आईबीए एक अनऑथराइज्ड बॉडी है, इलीगल बॉडी है, उसको राइट नहीं है कि किसी भी बैंकर्स के या पेंशनर्स के बारे में डिस्कस कर सके। इस बारे में उसके प्रीएम्बल को लेकर उन्होंने आगे उसमें उल्लिखित किया है। फिर आते हैं, उन्होंने कहा कि एफएम ने 2020 में 73rd एनुअल जनरल मीटिंग में ये आश्वासित किया था कि रिटायरीज हमारे फैमिली के पार्ट हैं और रिटायरीज की जो भी ग्रीवांसेज है उसको तुरंत से तुरंत दूर करना चाहिए। लेकिन मैडम ने कि उस बात के बावजूद भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। ये सारे वृत्तांत को उन्होंने सीरियली 10 पेज के लंबे पत्र में श्री विवेक जोशी को लिखा और उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किया। फ्रेंड्स, इस बारे में सबसे जो उनका लास्ट पैरा है मैं हूबहू आपको बताता हूं। I make a humble request to you to update the pension of bank employees as mandated by the BEPR 1995 at the earliest to make sure that the sinful wage are abandoned by the DFS and justice is done to the bank pensioner for redeeming righteousness. In doing so, your name will get inscribed in letter of gold in the minds of the bank pensioner running in more than 5 lakhs, and those who join the great majority will also be showering their blessing on you from the skies. It will have the advantage of the averting strictures against banks from the apex court in the petition filed by the septuagenarians and the octogenarians who are thus sentenced to starvation and the plundering by banks and DFS as a punishment for the participating in the tasks of the nation building while serving in banks. Thanking you, Sri C.N. Venugopalan. इस संबंध में इन्होंने ये भी कहा था कि बैंकर्स वो स्पीसीज हैं, वो लोग हैं, वो हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में बैंकर्स का बहुत बड़ा रोल है। उन सब के बावजूद सारे क्लास और सारे कोट करते हुए इस बारे में उन्होंने दुख जताया कि डीएफएस ने पेंशनर के साथ इनजस्टिस किया है और वो इनजस्टिस जो पहले होता हुआ आया है वो उन्होंने विवेक जोशी सर से रिक्वेस्ट किया है कि उस इनजस्टिस को दूर करने के लिए आगे जाएं, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो हमारे जीवित पेंशनर्स हैं उनकी तरफ से और जो हमारे पेंशनर्स इस समय उपस्थित नहीं हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, उनके तरफ से ही आपको स्काई से ब्लेसिंग्स आएंगे। सो फ्रेंड, ये सीएन वेणुगोपालन सर का रिक्वेस्ट विवेक जोशी डीएफएस के सेक्रेटरी को कितना अपील करता है, क्योंकि सारी बातें उन्होंने नटसेल में एक एग्जॉस्टिव रूप में लिखा है जहां भी एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। लेकिन यहां कहना होगा कि आईबीए, यूएफबीओ, दे आर द कल्प्रिट, जो पेंशनर के कल्प्रिट हैं, जो अपनी बात से अडिग नहीं रहते हैं, जो कास्ट पेंशन अपडेशन के कास्ट की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके आज तक ये पता नहीं चला कि वाकई कितना पेंशन फंड है, कितना कास्ट आएगा और किन कारणों से, जो वर्बल कारण बताते हैं उन कारणों में वाकई क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सारी आशाएं टिकी हुई हैं 2 कोर्ट केस, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट।
एक की डेट 6 अक्टूबर, एक का 10 अक्टूबर। अगर ये केस हियरिंग होती है, एडजॉर्न नहीं होता है, तो शायद कुछ ना कुछ फेवरेबल बातें निकल के आएंगी। थैंक यू सीएन गोपालन सर, सीएन वेणुगोपालन सर, जो आप कॉन्टिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं। वी थैंक्स, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कि आप इस उम्र में भी इस तरह का पेन लेके बैंक पेंशनर के लिए बात आगे आ रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।